The two things that are common to almost every great civilization are great leaders and great stories. जैसे कि रोम के फेमस लीडर जूलियस सीजर, इजिप्ट के लेजेंडरी किंग तूतनखामन और खूबसूरत क्वीन क्लियोपैट्रा, और ग्रीक सिविलाइजेशन के हर्क्यूलिस, जियस और अथीना जैसे कई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनके किस्से कहानियां हम आज भी सुनते हैं। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसके लीडर्स को हम नहीं जानते, जिनकी कहानियां हम पढ़ नहीं सकते और जिनके कई राज आज भी खुल नहीं पाए हैं। मगर इस सब के बावजूद हमें इतना जरूर मालूम है कि ये दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है। And this is not a civilization that existed in Europe or Africa, but right here in India. Yes, you guessed it. आज हम बहुत सी बातें और बहुत से राज जानने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंतजार किस बात का? Let's go. (1826) में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर चार्ल्स मेसन ने पंजाब में ट्रैवल करते वक्त डिस्कवर की एक हिस्टोरिकल साइट जिसका नाम था हड़प्पा। मगर मेसन को ये नहीं पता था कि ये साइट कितने हजारों साल पुरानी थी। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना हुई और 1920 में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा के 2 माउंट्स का एक्सकवेशन किया तो उसमें पाए गए सील्स और स्क्रिप्ट से ये साफ हो गया कि ये साइट एक अननोन एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा है। उसी वक्त मेसोपोटामिया और ईरान में भी बिल्कुल वैसे ही सील्स पाए गए, जिससे ये पता चला कि इंडस वैली के प्लेन्स में बसी इस सिविलाइजेशन का दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। 1922 में ASI के आर्कियोलॉजिस्ट RD बैनर्जी ने मोहेंजोदारो को डिस्कवर किया, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। The Indus Valley civilization was spread across 1 million square kilometers, covering parts of modern-day India, Pakistan and Afghanistan. हर साल इंडस रिवर में बाढ़ आने की वजह से इसके आसपास के एरियाज में रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते थे, जो यहाँ की जमीन को बहुत फर्टाइल बनाते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाउंडेशन बन गया। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, बियास, काबुल और घग्गर हकरा का पानी इस एरिया के कोने-कोने तक पहुंचता था और हड़प्पा, मोहेंजोदारो, चापूवाला और कालीबंगन जैसी जगहों को फर्टाइल बनाता था। Meanwhile, while various other sites of the Indus Valley civilization were excavated, the one thing that baffled archaeologists was the level of urban planning in the cities, which was unheard of for any civilization of that time period. हर मेजर सिटी में एक फोर्टिफाइड एरिया होता था, जो कि ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर बनाया जाता था। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता था सिटाडेल और इसी पर शहर के सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। मोहेंजोदारो के सिटाडेल में था एक बड़ा सा पूल जिसे कहा जाता था द ग्रेट बाथ। ये माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ के फ्लोर्स और वॉल्स को स्पेशली वाटरप्रूफ बनाया गया था। हर सिटाडेल को एक हाइट पर इसलिए भी बांधा जाता था ताकि रिवर फ्लडिंग के वक्त ये जगह सेफ रहे। शहर का दूसरा इलाका था जहाँ कॉमनर्स रहते थे। नोटिस करने वाली बात यह है कि पूरा शहर बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया था। The whole town was built according to a grid system, which was fully connected to the streets that were constructed at 90-degree angles. इसके साथ साथ पूरे शहर में एक बहुत ही वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जो इंडिविजुअल घरों से ड्रेन वाटर को कलेक्ट करके गटर में ले जाता था। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि इन स्ट्रक्चर्स में बेक्ड ब्रिक्स यूज की गई थी, जो उस समय के लिए बहुत एडवांस थी। वैसे Harappa and Mohenjo-daro were known not only for their well-planned cities but also for their artifacts and sculptures. The bearded man is one of the most famous sculptures of this civilization, क्योंकि इस पर्टिकुलर चेहरे को दूसरे एक्सकवेशंस में भी देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई प्रीस्ट या रिलीजियस पर्सन हो सकता है। इस स्कल्पचर में ओढ़ी हुई शॉल या गारमेंट पर काफी डिटेल्ड वर्क किया गया है, जिससे पता चलता है कि वहाँ के आर्टिजन्स को एम्ब्रॉयडरी की बेहतर नॉलेज थी। टेराकोटा से बने सील्स शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पॉपुलर आर्टिफैक्ट्स हैं। कहा जाता है कि ये सील्स ट्रेडिंग के दौरान टोकन्स की तरह यूज किए जाते थे to verify the authenticity of the goods being traded. The Harappans also had their own standardized weight measures, which were in multiples of 16. ये भी कहा जाता है कि यही सिस्टम आगे चलकर भारत के मॉनेटरी सिस्टम में भी यूज होने लगा और इसीलिए 1 रुपया 16 आने से बनता था।
Unlike the Mesopotamian and Chinese civilizations that existed during the same period as Indus Valley, no papyrus-based documents were found at the various sites of the Indus Valley civilizations. ज्यादातर सिंबल्स और राइटिंग सील्स और आर्टिफैक्ट्स पर पाए गए हैं और अभी तक कुल मिलाकर 400 से 500 कैरेक्टर्स या सिंबल्स ही देखे गए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इनको डिकोड करने का कोई जरिया अभी सामने नहीं आया। 1900 BC के बाद धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ और अभी तक इसका क्लियर रीजन भी नहीं पता चल पाया, मगर कहा जाता है कि सरस्वती रिवर का डिसअपियर होना एक मेजर रीजन हो सकता है। People moved to the east and set up a new home along the banks of River Ganga. And by around 1300 BCE, all the remains of the Indus Valley civilization were lost, waiting to be discovered almost 4000 years later. तो ये तो थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मगर आप कितना बेहतर जानते हैं और दूसरे एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस को? To find out, play Mind Wars quizzes and test yourself on various empires from Rome to Egypt to Aztec and Greece. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.